हेलो गाइस, तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है और इसमें हम लिनक्स के कुछ बेसिक्स, फाइल स्ट्रक्चर्स और बेसिक कमांड्स पढ़ेंगे। तो जो मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ ये पैरेट ओएस है, जो डेबियन बेस्ड लिनक्स है। जस्ट लाइक काली, जैसे काली में टूल्स होते हैं ऐसे ही इसी में होते हैं, मतलब दोनों सेम होती हैं और सेम रिपोजिटरीज यूज़ करती हैं। पैरेट ओएस भी काली की रिपोजिटरी यूज़ करती है। तो जो भी हम अब जब भी हम लिनक्स यूज़ करते हैं तो हमारा मोस्टली काम टर्मिनल में होता है। और टर्मिनल एक ये मान लो अगर हम कोई शेल कमांड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम टर्मिनल में करवा सकते हैं। लिनक्स में कई तरह के शेल होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो बैश, sh जो मोस्ट पॉपुलर शेल होते हैं यही यूज़ करते हैं। तो मैं अभी टर्मिनल खोल लेता हूँ और यहाँ पे बैश शेल यूज़ करेंगे हम। तो अभी मैं पेरेंट डायरेक्टरी में जाता हूँ, यहाँ से मैं पेरेंट डायरेक्टरी में जाता हूँ क्योंकि हमें फाइल स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो फाइल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं और अभी हमें पता नहीं है कि इनका क्या क्या यूज़ है। तो मैं कुछ बेसिक डायरेक्टरीज कवर करूँगा जिससे हमको पता चल जाए कि आखिर इन डायरेक्टरीज का काम क्या है। तो मैं cd bin में जाऊँगा। cd bin जो होती है ये बेसिक, इसमें बाइनरीज होती हैं, बेसिक एग्जीक्यूटेबल्स होते हैं जिसको यूज़र प्लस रूट दोनों एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम कोई भी अगर डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो हम cd कमांड का यूज़ करते हैं क्योंकि ये इसका फुल फॉर्म होती है चेंज डायरेक्टरी, ये हमारी डायरेक्टरी चेंज कर देती है। तो मैं अभी ls करूँगा फाइल्स लिस्टिंग करने के लिए कि इस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल है। तो मैंने ls करा और देखो इसमें सारी फाइल्स मैं देख सकता हूँ और ये फाइल्स जो है एग्जीक्यूटेबल्स हैं, जो बाइनरी बेसिक फॉर बाइनरीज हैं। तो मैं पीछे जाने के लिए cd स्पेस डॉट डॉट करूँगा, ये मुझे पीछे वाली प्रीवियस डायरेक्टरी में ले जाएगा ls। और मैं अब cd होम देखूँगा, cd होम, और ये होम डायरेक्टरी होती है जिसमें सारे यूज़र्स और उनकी फाइल्स होती हैं। अगर हमारे पास कोई यूज़र है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं cd होम में। तो अभी मैं यहाँ से भी पीछे जाऊँगा ls, फिर से मैं देखता हूँ माउंट होती है अगर मान लो हमारे पास कोई टेम्परेरी फाइल है या टेम्परेरी डिस्क है या फिर टेम्परेरी बैकअप फाइल्स हैं तो हम इसमें माउंट कर सकते हैं और ये हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं cd यूज़र में जाता हूँ, usr ls। इसमें हमारे पास बाइनरीज होती हैं जिसे हम मतलब सिर्फ जिसे यूज़र यूज़ कर सकता है। cd bin ls इसको सिर्फ यूज़र यूज़ कर सकता है और इसमें सारी यूज़र्स की बाइनरी होती है। तो मैं फिर बैक जाऊंगा और यहाँ पे इंक्लूड्स हैं, lib32 है, ये लाइब्रेरीज फाइल होती हैं, लोकल है, शेयर है, वेर है, गेम्स है, लिब है। और हमारी ये दूसरी होती है sbin। यहाँ पे जितने भी मान लो सिस्टम बाइनरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो सिस्टम ही एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, यहाँ पे सारी सिस्टम बाइनरीज हैं। मैं पीछे जाऊँगा यहाँ से और देखते हैं सोर्स में क्या है। cd सोर्स, इसमें सारी सोर्स फाइल्स होती हैं। लाइक अगर मतलब कोई हमारे पास पैकेज है और इसकी सोर्स फाइल्स यहाँ पे मिल जाती है हमें। तो मैं अभी दूसरी देखूंगा और यहाँ पे एक बूट है, बूट जो हमारा सिस्टम बूट फाइल्स होती हैं यहाँ पे सब होती हैं वो। और हमारी cd डिवाइस फाइल्स, सॉरी डिवाइस होता है यहाँ पे, लाइक हार्डवेयर डिवाइसेस की कुछ डायरेक्टरीज होती हैं जो यहाँ पे मिल जाती हैं। cd dev, ओके, यहाँ पे सारी इनपुट डिवाइसेस के लिए, डिस्क के लिए, डीवीडीज के लिए, यहाँ पे हमें मोस्टली सारे जो हमारा हार्डवेयर्स होते हैं ना यहाँ पे सब मिल जाते हैं। तो मैं बैक करूँगा ls। ओके, तो proc फॉर प्रोसेस फॉर सिस्टम, etc फॉर etc, हम etc देखेंगे, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है। etc में सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स होती हैं। लाइक अगर हम पासवर्ड देखना चाहते हैं और यहाँ पे हम सारे यूज़र्स देख सकते हैं, कौन कौन से यूज़र है। मतलब किसी भी सिस्टम में अगर हमें यूज़र चेक करना है तो हम देख सकते हैं कितने यूज़र्स हैं यहाँ पे। तो एक AIOC यूज़र जो मैं अभी इस टाइम ये रहा, और एक रूट यूज़र है, ये रूट यूज़र। तो अगर मैं अपने यूज़र चेंज करना चाहूँगा, अगर मान लो मैं अभी यूज़र AIOC हूँ, अगर मुझे रूट के प्रिविलेजेस चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, su और रूट का पासवर्ड यहाँ पे। तो मैं अभी रूट आ गया हूँ। एक चीज़ और, अगर हम डॉलर में है, अगर हम डॉलर में कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी यूज़र पे हूँ। और अगर हम हैश में है, लाइक अगर हम हैश से कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं रूट में हूँ। ओके, तो मैं अभी
पीछे जाता हूँ, ls ओके। तो यहाँ पे मैं मीडिया फाइल्स, यहाँ पे रूट फाइल्स एग्जीक्यूट देख सकता हूँ, cd रूट, यहाँ पे सारी रूट फाइल्स होती हैं। देखो यहाँ पे हम सारी रूट फाइल्स देख सकते हैं, जो मतलब जो रूट की स्पेशल फाइल होती हैं जो यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हम किसी भी यूज़र के अगर हम लाइक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो हम cd और ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसकी जो कमांड है और जिसकी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है ये उसी में ही है हम अभी इस टाइम। तो मैं आप कुछ जो हमारी कमांड्स होती हैं, जो बेसिक कमांड्स होती हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो हमारी जो चेंज डायरेक्टरी, अगर हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है तो उसके लिए हमारी कमांड्स होती है cd, और इसमें कोई भी डालेंगे, कोई भी कमांड डालेंगे या कोई भी डायरेक्टरी डालेंगे तो हम उसमें जा सकते हैं। cd डेस्कटॉप, तो मैं डेस्कटॉप में आ गया हूँ और इसमें एक फाइल है readme.license ओके। तो ls, अगर हमें कोई फाइल्स लिस्ट करनी है तो हम ls कर सकते हैं। और हमें लिस्टिंग के साथ साथ हमें बाकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक कब मॉडिफाई हुई या डेट वगैरह में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम ls-la कर सकते हैं। इसमें परमिशंस हैं और ये हमारी फाइल्स हो गई। जो हाइड फाइल्स होती हैं वो भी हम इसमें देख सकते हैं, हिडन फाइल्स भी देख सकते हैं। तो मैं भी क्लियर, अगर हम मान लो हमारे पास ये है और हमारे पास पूरा टर्मिनल है तो हम उसे मान लो क्लियर करना चाहते हैं तो हम इससे क्लियर कर सकते हैं। और मैं अभी यूज़र चेंज करता हूँ, मान लो हम रूट में नहीं रहना चाहते, हम यूज़र में जाना चाहते हैं तो मैं वापस से AIOC कर सकता हूँ और ls में यहाँ पे यूज़र की डायरेक्टरी में चला गया। ओके, तो यूज़र की डायरेक्टरी में हमारे पास ये सब कुछ है। और अगर मान लो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ इस टाइम, तो मैं क्या करूँगा, pwd, और मैं होम AIOC में हूँ। pwd से मैं चेक कर सकता हूँ मैं किस डायरेक्टरी में हूँ। और अगर मुझे मान लो कोई डायरेक्टरी बनानी है अपनी स्पेशल, तो मैं किससे बनाऊंगा, cd मेकdir, ये मेकdir कोई भी AIOC, मैंने एक डायरेक्टरी बना ली AIOC के नाम से, cd AIOC, और मैं अब AIOC डायरेक्टरी में हूँ। और इसी तरीके से अगर मुझे कोई फाइल बनानी है, कोई टेक्स्ट फाइल बनानी है या फिर कोई मुझे मान लो कोई प्रोग्रामिंग फाइल बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, टच AIOC.txt, सिंपल। तो मेरे पास अभी क्या है, AIOC.txt है। और मैं देखना चाहता हूँ, मैं मान लो अगर मैं कमांड लाइन से इसमें कोई कुछ टेक्स्ट वगैरह डालना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, nano AIOC.txt। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, लाइक AIOC और OSCP प्रिपरेशन, एनीथिंग, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, कहीं से भी कमांड वगैरह एग्जीक्यूट करके, मतलब मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, लाइक ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इससे आराम से डाल सकता हूँ। कंट्रोल, और मुझे सेव करना है तो मैं Ctrl+X करूँगा, सेव मॉडिफाइड बफर, यस, और फाइल नेम टू राइट AIOC.txt, एंटर, यस। तो मेरी यहाँ पे कम्प्लीटली फाइल बन गई है। और मैं मान लो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि फाइल जो है, जो मेरी फाइल है, इसमें क्या कंटेंट है बिना नैनो के, तो मैं AIOC कैट होता है, मतलब अगर हमें टेक्स्ट देखना है किसी फाइल में क्या है अंदर, तो हम कैट का यूज़ कर सकते हैं। वेट, कैट AIOC.txt, लुक, हमने जो भी हमने टेक्स्ट डाला था, जो भी हमने कुछ डाला था फाइल में, हमारे पास सब कुछ है। और मैं चाहता हूँ कि मैं नैनो से ही देखना चाहता हूँ, तो नैनो से हम डायरेक्ट देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नैनो से भी देख सकते हैं। नैनो एक कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर है। ओके, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं कैट से भी फाइल बना सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कैट से फाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैट से फाइल बना सकता हूँ, लाइक कैट AIOC2.txt। ओके, अब मैंने कैट से फाइल बनानी है, लेकिन अगर मुझे चाहिए तो मैं इसमें कुछ भी डालूंगा तो फाइल भी बन जाएगी, लाइक लक्ष्य और AIOC और एनीथिंग, लाइक इंडिया इज माई कंट्री,
इंडिया इज माई कंट्री, ओके, कंट्रोल एक्स, फिर सॉरी कंट्रोल सी, और मैं देखना चाहता हूँ इस फाइल के अंदर क्या है इस टाइम। तो मैं क्या करूँगा, कैट AIOC इंडिया इज माई कंट्री, ओके। और अभी मैं चाहता हूँ, मैं इन दोनों में से दोनों फाइल को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, RM कंट्रोल C कंट्रोल V, ओके, यहाँ पे फाइल रिमूव हो गई। और मान लो मैं बहुत सारी फाइल बना देता हूँ यहाँ पे, टच LK टच, ओके, कुछ भी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ। ये मैंने 3-4 फाइल्स बना ली और मैं चाहता हूँ मैं इस पूरी डायरेक्टरी को भी डिलीट कर दूँ। मैं बैक जाऊँगा और ये मैं पूरी डायरेक्टरी डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, RM AIOC, तो ये मेरा काम नहीं करेगा, कैन नॉट रिमूव AIOC इज अ डायरेक्टरी। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, RM RF, और मैं F फॉर फोर्सली रिमूविंग और R फॉर रिमूविंग डायरेक्टरीज। सो मैं क्या करूँगा अभी, तो मैं अभी AIOC को फोर्सफुली रिमूव करूँगा। नाउ अब मैं अगर मैं देखूँगा CD AIOC, तो यहाँ पे हमारी कोई भी फाइल नहीं है, तो मैं क्लियर करूँगा और वापस से अपने जो हमारी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है उसमें आ जाऊँगा। तो अभी हमने ये किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ और हम क्या कर सकते हैं, PWD फॉर हमारा होम डायरेक्टरी देखने के लिए कि हम किस डायरेक्टरी में हैं। तो अभी हम इस चैप्टर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करते हैं। थैंक्स।